हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पुर्तगाल D6 वीजा के बारे में। इसे हम फैमिली यूनिफिकेशन वीजा भी कहते हैं। पुर्तगीज गवर्नमेंट के जो लॉ 98.1 और 98.2 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास आप पुर्तगाल में रह रहे हैं और आपके पास वहां का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, चाहे वो 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है या फिर 5 ईयर्स का है, आप अपनी फैमिली को बांग्लादेश, इंडिया और किसी भी कंट्री से अपनी फैमिली को बुला सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल में बुलाने के लिए प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड पुर्तगाल के अंदर है और वो अपनी वाइफ, बच्चों को बुलाना चाहता है या फिर पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, तो वो उनके पेपर अप्लाई कर सकता है पुर्तगाल के अंदर। स्टेप क्या है, अभी मेरे पास ना कॉल्स आते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड अभी गए हैं पुर्तगाल, तो उन्होंने वहां पे पेपर लॉक करा दिए हैं, क्या हम अभी जा सकते हैं वहां पे। तो हम आपको बताना चाहेंगे, पेपर लॉक होने के बाद ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप डायरेक्टली फैमिली यूनियन पे अपने हस्बैंड को वहां पे ज्वाइन कर सको। जब उनके पास वहां का रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा तब आप उसके बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे पहले बात करें, अगर कोई पेरेंट्स जाना चाहते हैं पुर्तगाल अपने बच्चों के पास, या फिर अगर वाइफ पुर्तगाल में है और वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है, या फिर हस्बैंड पुर्तगाल के अंदर है वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है और बच्चों को बुलाना चाहता है, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड पुर्तगाल के अंदर है तो उसने क्या करना है कि जो आयमा का ऑनलाइन पोर्टल ओपन होता है, अभी फेब 2024 में आयमा का पोर्टल फैमिली यूनिफिकेशन के लिए ओपन हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट फैमिली को बुलाने के लिए। आप वहां पे किसी लॉयर को भी हायर कर सकते हैं और अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने वहां पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं आयमा की वेबसाइट के ऊपर। जो डॉक्यूमेंट आपके जैसे कि इनकम प्रूफ हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई, आपकी ITR हो गई, और इसके अलावा आपका वहां का मेन डॉक्यूमेंट जो आपका रेजिडेंस कार्ड हो गया एंड पासपोर्ट कॉपी हो गई। एंड इंडिया से अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों को बुला रहे हैं, फिर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट और उसके बाद बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी वाइफ का पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट कॉपीज और आपकी वाइफ की PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है इंडिया से। और अगर आप अपने पेरेंट्स को इंडिया से बुला रहे हैं तो फिर पेरेंट्स के पासपोर्ट्स और पेरेंट्स की PCC मींस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे वो आपका रिलेशन शो करता है आपके पेरेंट्स के साथ, वो चाहिए होता है इंडिया से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल कौन कौन से करा के लेके जाने हैं। फर्स्ट स्टेप पे क्या रहेगा डॉक्यूमेंट अपोस्टल का, जब आप इंडिया से अपने वाइफ के, बच्चों के या पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट कॉपीज जो है वो MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वो अपोस्टल होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, अभी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट स्टेप पे जब अप्लाई कर रहे हो पुर्तगाल के अंदर तो उस टाइम पे लोकल पुलिस स्टेशन वाली चल जाती हैं, बट जब आप इंडिया में फाइनली फाइल सबमिट कराते हो उस टाइम पे हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र वाली PCC ही चाहिए होती है। वो आप पे डिपेंड है, आप पहले से ही पासपोर्ट सेवा केंद्र वाली PCC करवा लें या फिर वो बाद में करवा लें, वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि पहले स्टेप पे दोनों PCC चल जाती हैं, लोकल थाने वाली PCC भी चल जाती है और पासपोर्ट ऑफिस वाली PCC भी चल जाती है, और वो भी MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पटियाला हाउस से ड्यूली अपोस्टल होनी चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट हम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गए और बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए। अभी इन्हें भी पहले स्टेप पे आपने अपोस्टल ही करवाना है MEA से। तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि जो जब आप फाइनली इंडिया में फाइल सबमिट कराते हो फिर कहाँ कहाँ से अटेस्टेशन होनी रहती है, क्योंकि पुर्तगाल में जस्ट सबमिशन के लिए आपको ओनली MEA से अपोस्टल कॉपीज चल जाती हैं। तो इसके अलावा हम बात करें, जब आपकी कॉपीज इंडिया से रेडी हो जाती हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स की PCC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप आयमा में सबमिट करते हो, तो उसका जो प्रोसेस आयमा का रहता है 15 to 20 डेज का या 15 to 90 डेज का, जो भी प्रोसेस है वहां के गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको एक आयमा की तरफ से लेटर इश्यू होता है जो आप अपनी फैमिली को बुलाने के लिए लेटर
आप वहां से ले सकते हो। जब वो आप वहां से लेटर ले लेते हो तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपके डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल से आपने बाया कुरियर अपनी फैमिली को इंडिया में भेजने होते हो। तो फाइनल स्टेप पे क्या रह जाता है कि जो आपकी इंडिया में फैमिली है जिसको आपने बुलाना है पुर्तगाल के अंदर, उनकी अपॉइंटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अपॉइंटमेंट का काम हम करते हैं, फाइल रेडी का काम भी हम करते हैं, अपॉइंटमेंट का काम भी हम करते हैं। आपकी तो VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट्स लेनी है, वो देखना पड़ता है ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे आपकी फाइल सबमिट होगी। जो नॉर्थ वाले हैं वो दिल्ली में जाएंगे, जो वेस्ट वाले हैं और वो साउथ वाले हैं वो मुंबई कॉन्सुलेट के अंडर उन्हें फाइल सबमिट करवानी होती है। ये सारी गाइडेंस हम आपको देते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल पे भी पूछ सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो रहता है स्टेप बाय स्टेप पुर्तगाल फैमिली यूनिफिकेशन का रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईमा से पेपर अप्लाई करने होते हैं। सेकेंडली आपकी फैमिली ने डॉक्यूमेंट इंडिया से VFS सेंटर में अपॉइंटमेंट लेके सबमिट कराने होते हैं। तो जब आपके डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट हो जाते हैं, एम्बेसी फीस वगैरह सब आपकी पे हो जाती है, तो उसके बाद विद इन मंथ आपका जो फैमिली का वीजा है वो फैमिली यूनिफिकेशन के वीजाज लग जाते हैं और वो फाइनली पुर्तगाल आपको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो उनका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस है वो आप वहां पे आगे कर सकते हो। तो इन सब के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ऑफिस पुर्तगाल लिस्बन के अंदर भी है, पुर्तगाल क्राउन सेगमेंट्स के नाम पे, और पटियाला पंजाब में हम एक्सक्लूसिवली वर्क कर रहे हैं। फैमिली यूनिफिकेशन पुर्तगाल के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी क्वायरी है आप हमें दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से दोबारा एक नई वीडियो में आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।